नमस्कार बहनों और भाइयों, प्यारे साथियों व प्यारे बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। हमारा जो चैनल है वो सभी तरह के जो नॉलेज जो भी है, ज्ञान का कोई स्वरूप नहीं होता, सभी तरह के ज्ञान हम प्रोवाइड करते हैं ताकि भारत के जितने भी बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको सरल भाषा में ज्ञान जो है समझ में आए। ज्ञान का क्या मतलब है कि सभी विषयों का, कानून से लेके जनरल जनरल विषय क्या होते हैं, भारत के दर्शन से पूजा पद्धति, सब विषय इसमें सम्मिलित हैं। तो आज हम एक नया सीरीज चलाने के लिए जा रहे हैं जिसका विषय है भारत का संविधान। यह जो मैं विषय उठा रहा हूं, यह इतना बड़ा विस्तृत विषय है कि सालों लग सकते हैं। इसको समझाना हासी खेल नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे जितने भी ये पाठक और दर्शक हैं वह भारत के संविधान को इतना मित्रता पूर्वक अध्ययन कर सके, समझ सके कि वह पढ़ते समय बिल्कुल चुटकियों में एग्जाम में इन सवालों का हल कर सकें। संविधान को पढ़ाना बड़े बड़े प्रोफेसरों के लिए भी हास्य खेल नहीं है। यह इतना विस्तृत और इतना उलझा हुआ विषय है कि एक की टांग दूसरे टांग से जुड़ी हुई है और एक विषय कम से कम 50-60 अनुच्छेद के बाद में जाके समझ में आता है। क्यों? उनके तार दूसरी जगह भी जुड़े होते हैं और उसमें न्यायपालिका इस तरीके से बातों को उलझा देती है कि भारत का जो संविधान है, वो जो भारत के संविधान निर्माता थे, उन्होंने ये कहा कि ये एक अथाह सागर है और संसार का सबसे बड़ा संविधान है और वकीलों का उन्मुखी है, यानी कि वकीलों की कमाई का जरिया है। अब देखो उन्होंने क्या सोच के संविधान ऐसा बनाया, क्यों बनाया, उनकी उस समय की क्या ऐसे वो थे, परिस्थिति थी, उनके विषय में सब में हम विस्तार से आगे चर्चा करते जाएंगे जैसे जैसे उनकी जरूरत होगी। क्यों उस समय पे भारत में पहले राजा थे, फिर इस्लामिक आक्रांता आए, फिर व्यापारी बन के अंग्रेज आए, उन्होंने मॉडल पद्धति से स्वराज काज चलाने का विषय समझाया और उसको यहाँ पे डाला। काफी दिन तक उन्होंने इसी के चक्कर में उलझा के रखा। फिर वो यही मॉडल देके भारत में चले गए, जो मॉडल पहले से ही हमारे राजा महाराजा उस समय पे चलाते आ रहे थे, वही मॉडल ज्यों का त्यों आ गया। वह विषय क्या होगा, उस समय जो था संविधान धर्म था, धर्म भी ऐसा ही था, उसमें सारे कुछ विषय थे, वो सब जो हमारे धर्म शास्त्र थे उनमें वे लिखे हुए होते थे और इनसे बढ़िया थे। लेकिन आज हमारे पास में संविधान है, यही भारत का राजकाज चलाने का धर्म है। तो हम इधर उधर की बातें ना करके विषय पे आते हैं। तो सबसे पहला मूल जो प्रश्न है वो ये है कि संविधान क्या है। अब संविधान क्या है, बड़ी सीधी सी बात है कि संविधान कोई भी, देखो रटाने वाला आदमी नहीं हूं मैं, समझाने वाली बात करी जाएगी। यहां पे रटने वाले यहां से भाग जाएं, बढ़िया रहेगा। समझने की बात है, अपने आप लिखते चले जाओगे, समझ में आ जाएगा। तो रट्टू तोते बनने से कोई लाभ नहीं है। संविधान में क्या होती हैं, मूल रूप से 3 बात होती हैं। एक तो उस राज्य की, राज्य यहां पर जो प्रयोग करा जा रहा है वो देश के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय विधि जो होती है, कानून होते हैं, उनमें राज्य एक देश के लिए प्रयोग किया जाता है। कभी ये भूल जाओ कि भाई ये यूपी हरियाणा की बात कर रहा है, तो उसमें क्या होती है, राजकाज चलाने के नियम होते हैं। दूसरे क्या होते हैं, जब राजकाज चलाया जाएगा तो राजकाज में 2 विषय और होते हैं। एक तो ये कि सरकार कैसी हो
और दूसरा वे जो नागरिक हैं उन पे शासन कैसे करा जाए और उन नागरिकों के क्या अधिकार होंगे उस राज्य में। और अगर मामला सरकार में आपसी में जो राज काज चलाने वालों में उलझ जाए तो नागरिकों के साथ कोई शोषण हो रहा है तो न्याय कौन करेगा। तो मूल रूप से किसी संविधान में 3 बातें होती हैं। पहला तो ये होता है कि उस राज्य का राजकाज के नियम क्या हैं, कैसा स्वरूप की सरकार होगी और वो कैसे बनेगी, गठन कैसे होगा, उसके नियम उसमें लिखे रहते हैं। दूसरा क्या होता है उसमें कि वे जो राज्य है जो शासन करेगी उसमें जो नागरिक हैं वे कौन होंगे, उन्हें नागरिकता कैसे मिलेगी, उनके नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, क्या उनके कर्तव्य होंगे। और अगर उनको ये लगे कि भाई राज्य हमारे से शोषण कर रहा है तो तीसरा विषय होता है कि उसमें न्याय कैसे मिलेगा, न्यायपालिका का स्वरूप क्या होगा। तो अब तो संविधान में क्या बातें आई, संविधान एक, अब इसमें से क्या निकल के आया बातों में से, संविधान में ये निकल के आया कि संविधान मूल रूप से एक नियमों का दस्तावेज है। तो क्या है संविधान? संविधान मूल नियमों का, किसी राज्य के मूल नियमों का दस्तावेज है। अब जोड़ते जाओ, पूंजा सबसे आखिरी में क्या नियम है। तो नियम कैसे हैं? नियम 3 तरह के हैं। पहला नियम राजकाज कैसा होगा, दूसरा नियम नागरिकों के क्या अधिकार कर्तव्य होंगे, और तीसरा है न्यायपालिका, उस राज्य की न्यायपालिका कैसी होगी, न्यायपालिका के नियम। तो समझ में आई क्लियर? तो पहला बात क्लियर होगी संविधान क्या है। संविधान क्या है? एक मूल नियमों का दस्तावेज है। अब भारत का जो संविधान है उसके विषय में थोड़ा सा बता दें। यहां पे जो भारत का जो मूल संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद को अंग्रेजी में कहते हैं आर्टिकल। और उसमें 22 वो जो थे वो 22 भागों में बटे हुए थे और 8 अनुसूची थी उसमें। उसके बाद में आज के समय में भारत के संविधान में 448 से 470 तक उसमें आर्टिकल बन चुके हैं। वे क्या हैं? कुछ मूल जो है यानी कि उप जो है आर्टिकल है, अनुच्छेद हैं, वे कैसे हैं, भाग में जोड़े गए हैं ABCD करके। तो कुल मिलाकर 470 अनुच्छेद है और वो 25 भागों में बटे हुए हैं और 12 अनुसूची हैं। ठीक। अब बात आती है कि संविधान है तो वो उसका स्वरूप कैसा होता है, यानी कि संविधान कितने तरह का होता है। तो संविधान क्या है? मूल रूप से इस संसार में जो संविधान जो है कि जो सरकारें जो चलती हैं वो 2 तरह की होती हैं। तो इसलिए संविधान का स्वरूप भी 2 तरह का हो गया। 2 तरह की कौन सी सरकार होती है? एक तो सेंट्रल पद्धति की सरकार है, केंद्रीय पद्धति से, यानी कि सारा देश सेंट्रल स्थिति से ही चलेगा। एक सरकार होगी और वही सब कुछ को वही सब सारे देश को हैंडल करेगी। यानी कि छोटे छोटे उसमें और भी यूं नहीं है कि वो केंद्र सरकार ही सब कुछ कर लेगी। वो क्या है, वो जो और राज्यों को अपने अलग अलग तरीके से बांटेगी और लेकिन उनकी नकेल जो केंद्र के हाथ में ही होगी। तो इसको कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम का संविधान, केंद्रीयकरण संविधान, केंद्रीय संविधान। दूसरा है संघात्मक संविधान, परिसंघात्मक संविधान, फेडरल सिस्टम। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फेडरल सिस्टम, फेडरल स्वरूप। और फेडरल स्वरूप क्या है? फेडरल स्वरूप में क्या आता है? 2 तरह की सरकारें होती हैं, एक केंद्रीय सरकार और एक राज्य सरकार। जो बिल्कुल प्योर फेडरल सिस्टम होता है उनमें दोनों सरकारों के नियम तय कर दिए जाते हैं। आप हमारे दायरे में नहीं झांकेंगे और हम आपके दायरे में नहीं झांकेंगे, यानी कि आप हमारे काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस तरीके से 2 सरकारें चलती रहती हैं।
उसको कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। तो संविधान कितने तरह का होगा? 2 तरह का। कैसा? फेडरल यानी कि परिसंघात्मक, और केंद्रीकरण संविधान की। तो संविधान के कितने तरीके होंगे? 2 प्रकार के। अब भारत का संविधान कैसा है? संसार का सबसे अनोखा संविधान है भारत का। वो ना तो वो जब जो उसे जरूरत पड़ती है, यानी कि वो एक इस तरीके की उसने जादुई स्थिति ले रखी है कि जब संकट आता है तब तो हो जाता है वो सेंट्रल, और जब नॉर्मल अवस्थाओं में वो रहता परिसंघात्मक। तो बहुत से जो विधि वेता हैं, संविधान वेता हैं संसार में, जो कि टिप्पणी करने के शौकीन हैं, वो अपने अपने ट्वीट करते रहते हैं। पहले आर्टिकल लिखते रहते थे, आजकल तो ट्वीटों का जमाना है। तो उन्होंने तरह तरह की इनके ऊपर कमेंट कर रखे हैं। तो जो विधि शास्त्रियों के जो कमेंट वेता है, उन्होंने इनका अलग अलग नाम, किसी ने कहा भारत का संविधान क्वासी है, किसी ने कहा कि हल्का सा केंद्रीकरण है, किसी ने कहा कि स्ट्रॉन्ग केंद्रीकरण है, किसी ने कहा कि भारत का संविधान लचीला है, किसी ने कहा किस तरीके, सबने अलग अलग कहा। एक थे प्रोफेसर हियर, उन्होंने कहा भारत का जो संविधान है वो अर्ध परिसंघात्मक है। वो क्या है? नॉर्मल जो मैं बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि जब भारत में वैसे तो केंद्रीयकरण का ज्यादा स्वरूप है, लेकिन भारत जो संविधान है फिर भी वो जो है नॉर्मल अवस्थाओं में वो परिसंघात्मक ही है। अर्ध परिसंघात्मक अवस्था इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों के दायरा तय कर रखा है कि केंद्र सरकार किन विषयों पर विधि बनाएगी, नियम कानून बनाएगी, और राज्य सरकार किस क्षेत्र में कानून बनाएंगे। लेकिन उसमें केंद्र को शक्ति ज्यादा दे रखी है। वो संकट के समय में आने में वो राज्य की सरकारों पे अपना नियंत्रण ले सकता है कि कभी ऐसा ना हो कि कोई दूसरा पड़ोसी देश भी या और भी उस पर कब्जा कर ले, या वही राज्य अपने आप को जो है वो विद्रोह करने लगे और कहने लगे मेरा देश अलग है। तो क्योंकि भारत में कोई भी काम होता है ठोक बजा के करा जाता है, और लंबी सोच की करके, क्योंकि भारत की जो सोच लंबी है, ये नहीं है कि भाई साल 2 साल के लिए नशा करके बैठ गए और बना दिया कुछ। तो भारत के जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने लंबी सोची कि ऐसा ना हो कि भैया बेर बिखर जाए हमारे। तो उन्होंने लंबा सोचा और देशों के संविधानों का अध्ययन करा, और उसके बाद में उनकी जो अच्छी अच्छी बातें थी उसको जोड़ के कागज पे एक इस तरीके का संविधान बनाया कि कितना से घोर भारत का संकट आ जाए, भारत कभी नहीं टूट सकता। इसी वजह से ही भारत आज सुरक्षित है। हमें एहसान मानना चाहिए उन विधि ने, जो भारत के संविधान निर्माताओं को, कि उन्होंने इस तरीके का संविधान भारत को दिया। और भारत के लोगों का भी जो है जो धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने आज तक अपने संविधान के जो स्वरूप है उसको बना के रखा। वरना और देशों में तो बहुत से कुछ बदलती जा रही हैं। तीसरा तो बताई मैंने कि भारत का, अब ये जो बताई है मैंने वो फेडरल स्ट्रक्चर क्या है और क्या है, ये आगे के विषय हैं। सबसे पहले स्वरूप बताया, 2 तरह का होता है, केंद्रीकरण और फेडरल परिसंघात्मक। तीसरा है कि भारत के संविधान की प्रकृति क्या है, ये भी मैं बता चुका कि भारत के संविधान की जो प्रकृति है वो जरूरत पड़ने नॉर्मल अवस्था में तो परिसंघात्मक है, और जब संकट की स्थिति आती है तो वो केंद्रीय संविधान का स्वरूप उसका बदल जाता है। वो तुरंत भारत जो सरकार को बर्खास्त कर देता है और अपने गवर्नर के द्वारा उस सरकार को अपने हाथ में ले लेता है, तो वो केंद्रीकरण संविधान बन जाता है। और भारत में ये भी है संविधान में कि भाई भारत के जो सरकार, केंद्र सरकार है, वो जो निर्देश दे देती है उनको भी राज्य सरकार को मानना होता है। जो नहीं मानता किंतु परंतु करता तो केंद्र सरकार चाहे तो उसको तुरंत बर्खास्त कर सकती है। तो इस तरीके से भारत का जो संविधान है केंद्रीयकरण तो है, लेकिन उसमें फेडरल स्वरूप है। नॉर्मल अवस्थाओं में वो फेडरल ही है। तीसरा है, चौथा जो मूल विषय है कि इसको पहचानेंगे कैसे, भारत की कोई भी संविधान है उसकी प्रकृति किस प्रकार की, उसको कैसे पहचाने।
तो ये पहचाना जाता है कि राज्य जो भी सरकार है वो किस पद्धति की है और संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है। कि पहली तो बात तो ये है कि कोई भी परिसंघात्मक जो फेडरल इस किस्म का जो संविधान होता है वो लिखित होता है। क्यों होता है लिखित? लिखित इसलिए होता है कि ताकि जो है कोई विवाद हो तो वो कोई दोनों कह सके भैया ये देखो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, संविधान निर्माता थे, उन्होंने ये दायर शक्ति तो मुझे दे रखी, ये आपकी हैं। तो पहला क्या है कि वो लिखित होना चाहिए। दूसरा क्या है कि वो जो संविधान है उसमें न्यायपालिका होनी चाहिए और केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन होना चाहिए और नागरिकों के अधिकारों के विषय भी हैं उसमें। यानी कि लिखित संविधान होना चाहिए, केंद्र राज्यों की शक्ति का विभाजन होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। इस तरीके से जो है वो पहचाने जा सकते हैं। ये हम आगे का विषय है। तो आज की जो भी हमने जो ये शुरुआत करी उसमें हमने मूल रूप से ये समझाया कि संविधान क्या है, भारत का संविधान कितने तरह का होता है, उसके स्वरूप क्या है, नेचर क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है और संविधान को कैसे पहचाने। इस प्रकार से हमने ये सीरीज की शुरुआत आज करी है। तो अगले जो हमारे जो वीडियो होगी उसमें इनको आगे विस्तार से समझाया जाएगा। भारत का संविधान का बड़ा लंबा इतिहास है, लेकिन मैं आप अगले वीडियो में भी आगे बताऊंगा कि भारत के संविधान है तो लंबा इतिहास, लेकिन वकीलों के लिए तो वो स्वर्ग है। आम आदमी उसमें ढूंढते रह जाते हैं दूरबीन लगा के कि भैया केस होता हमारे लिए। तो इसलिए संविधान को समझना बहुत जरूरी है। संविधान को लोग बाग नहीं समझ पा रहे, इसीलिए बरबंड हुए हंट रहे हैं और अपने अधिकारों को लिए फिर रहे हैं और वो जो है गलत परपाठी में पड़ जाते हैं। तो भारत के संविधान बिल्कुल गीता की तरह बिल्कुल स्वच्छ है, उसमें सब कुछ है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसको आगे विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, बात को समझें, रटे नहीं। समझने से ही आदमी परमानेंटली मेमोरी में जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।